खुदा की कसम मुसलमानों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो तुम्हारी नमाजें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारे रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारा हज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारा माल खर्च करना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारा यहाँ बैठना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। माँ बाप का गुस्ताख खाने काबा का तवाफ करते करते मक्का शरीफ में काबे के सामने दम भी तोड़ जाएगा, फिर भी वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। कितनी जन्नतें? दो जन्नतें हैं। नमाज पढ़ोगे तो एक जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे तो एक जन्नत मिलेगी, माल की ज़कात निकालोगे तो एक जन्नत मिलेगी, वालिदैन की खिदमत करोगे तो एक जन्नत मिलेगी, पड़ोसी का हक अदा करोगे तो एक जन्नत मिलेगी, बड़ों की ताजीम करोगे तो एक जन्नत मिलेगी, छोटों पर शफकत करोगे तो एक जन्नत मिलेगी, अल्लाह के घर का हज करोगे तो एक जन्नत मिलेगी। लेकिन दो जन्नतें किसको मिलती हैं? अल्लाह का कुरान कहता है 27वां पारा है सूरह रहमान के अंदर रब फरमाता है वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। इस आयत करीमा का मतलब व मकसद क्या है? जो अपने रब से डर के जिंदगी को गुजारता है, जिसके दिल में खौफे खुदा है। आज इंसान न जाने कहां जिंदगी गुजार रहा है। आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले तो पता चलेगा आज हम नमाजों से दूर हैं, आज हम कुरान की तिलावत से दूर हैं, आज हम अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, आज पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, आज इतना माल है कि हम अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं, लेकिन इंसान पिलोट तो खरीद रहा है लेकिन हज करने के लिए तैयार नहीं, मकान तो खरीद रहा है, उम्रा करने के लिए तैयार नहीं। इंसान अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता बल्कि उनको एक एक लुकमे के लिए तरसा रहा है। बाज नौजवान तो अपने माँ बाप को अपने घर से निकालते हुए नजर आते हैं। है लोगों, अपनी कब्र को याद करो और कब्र की मंजिल को याद करो, आखिरत की मंजिल को याद करो। ये दुनिया चंद दिनों की है, एक दिन इस दुनिया से जाना है। कब तक जिंदा रह लोगे? जब तक जिंदा रहेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, और जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हमारी रूह निकाल के ले जाएंगे। अल्लाह ने किसी की उम्र एक दिन दुनिया में रखी है, बच्चा पैदा हुआ, एक दिन दुनिया में रहा, एक दिन के बाद इंतकाल हो गया। कोई एक दिन दुनिया में जिंदा रहता है, कोई एक हफ्ता दुनिया में जिंदा रहता है, कोई एक महीना दुनिया में जिंदा रहता है, कोई एक साल तक दुनिया में जिंदा रहता है। किसी की उम्र अल्लाह ने 10 साल लिखी है, किसी की उम्र अल्लाह ने 20 साल लिखी है, किसी की उम्र अल्लाह ने 50 साल लिखी है, किसी की उम्र अल्लाह ने 80 साल लिखी है। जितनी उम्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसकी लिखी है इंसान दुनिया में पूरी करता है। चाहे अब उस जिंदगी को वो गुनाह करके गुजार ले, चाहे वो नेक आमाल करके गुजार ले, लेकिन आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले। इंसान नमाजों से दूर है, इंसान कुरान की तिलावत से दूर है, इंसान अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगों, अगर जन्नत में जाना है तो माँ को भी राजी करना होगा, बाप को भी राजी करना होगा। आज हालात इतने खराब हैं, लोग अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, लोग पीरों को घर बुलाते हैं, उनकी बेपनाह खिदमत करते हैं, उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम करते हैं, उनके लिए अच्छे नाश्ते का इंतजाम करते हैं। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, पीर मेरे भी हैं, मैं भी बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा पीर है तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारे पीर है। पीर से भी ज्यादा अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो, पीर से भी ज्यादा अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करो, अपने बूढ़े बाप की खिदमत करो। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो तुम्हारी नमाजें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारे रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारा हज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारा माल खर्च करना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तुम्हारा यहाँ बैठना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। उलमा फरमाते हैं माँ बाप का गुस्ताख
साथ खाने काबा का तवाफ करते करते मक्का शरीफ में काबे के सामने दम भी तोड़ जाएगा, फिर भी वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर माँ बाप राजी है अल्लाह तुमसे राजी है, माँ बाप राजी है अल्लाह के रसूल तुमसे राजी है। इसलिए माँ बाप को सता के नहीं बल्कि माँ बाप को राजी करके जिंदगी को गुजारो। लेकिन आज हम देखें अपने मुआशरे में नौजवान की शादी हुई और शादी के बाद फिर अपनी माँ को अपनी आंखें दिखा रहा है, अपने बाप को घर से निकालने की बातें कर रहा है। ऐ लोगों, जब माँ का या बाप का इंतकाल होता है फिर उसके बाद अफसोस होता है कि वालिद होते तो बड़े काम आते, वालिदा होती तो बड़ी दुआएं देती। आज हम कहते नजर आते हैं दुआएं कर दो, दुआएं कर दो। इमाम साहब ने बोला दुआ कर दो, कारी साहब ने बोला दुआ कर दो, पीर साहब से कहते दुआ कर दो। अरे किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं है, अपने वालिदैन की खिदमत कर और अपने वालिदैन की पसंदीदा चीजें अपने घर में बना। तुझे कहने की जरूरत नहीं है, तेरे माँ बाप के दिल से तेरे हक में खुद ब खुद दुआएं निकलेंगी। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, अगर कोई कामयाबी चाहता है, अगर कोई तरक्की चाहता है तो वो अपने माँ बाप को राजी करके उनकी दुआएं ले। अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल कर लेता। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी आई, आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा शराब बहुत पीती है, आका क्या मैं अब भी उसकी फर्मा बरदारी करूं, उसकी खिदमत करूं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सिहाबिया, उस बंदी से कहा, उस औरत से कहा, उस खातून से कहा, ए अल्लाह की बंदी, अगर तेरी वालिदा शराब पीती है तो उसको पीने दे। अगर वो शराब पीकर बेहोश हो जाए तो तेरा हक ये बनता है कि तू उसको अदब के दायरे में उठा और उठाने के बाद अपने कमरे में ले आ, क्योंकि माँ बाप का जो अदब और एहतराम है वो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर नहीं है बल्कि माँ बाप होने की बुनियाद पर। माँ बाप का बड़ा अदब और एहतराम है, उनका बड़ा मकाम है, तो इसलिए हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हुमा नारू का व जन्नतु का, नबी फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम। क्या फरमाया मेरे नबी ने? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अब जन्नत कैसे है? अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तुम उनकी खिदमत करो, उनकी फर्मा बरदारी करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी दुआएं लो, तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएंगे। तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम उनकी खिदमत नहीं करोगे, उनको घर से निकालोगे, एक एक लुकमे के लिए तरसाओगे, तो तुम्हारे यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएंगे। और अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी नाराज हो जाएंगे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं कि माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। माँ की दुआ से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद एक दो वाकया बता के अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। आपकी सोच से पहले पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। आप जरा देखें, एक शख्स था जो बड़ा गुनहगार और बदकार था, बद अफआल था, तरह तरह के गुनाह करता था। अल्लाह अल्लाह तारीख के अंदर आता है, लोग उससे परेशान हो गए, लोग उसके चर्चे करने लगे, फला का बेटा बड़ा गुनाहगार है, फला का बेटा बड़ा गुनाहगार है। मैं आपको बताता हूँ माँ की दुआ, आज लोग अपनी माँ बाप की दुआएं नहीं लेते, लेकिन सुनो सुनो, जैसे ही उस गुनाहगार का इंतकाल हुआ, जैसे ही लोगों ने उसको दफनाया, जैसे ही लोगों ने उसको कब्र में उतारा और उसकी कब्र में उतारने के बाद, उसको दफनाने के बाद कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में क्या देखा? वो शख्स जन्नत में हाजियों के साथ टहल रहा है। सुभान अल्लाह, जन्नती लिबास में मौजूद है और जन्नत में हाजियों का साथ है। अल्लाह अल्लाह, जिसने उसको ख्वाब में देखा तो कहने लगा, तुम तो बड़े तरह तरह के गुनाह करते थे, लोग तुमसे परेशान थे, लोगों पर जुल्म करते थे, तुमने कोई ऐसा गुनाह नहीं छोड़ा जो तुमने नहीं किया, फिर तुम्हें जन्नत कैसे मिली? जन्नत में हाजियों का साथ कैसे मिला? अल्लाह अल्लाह,
वो नौजवान कहने लगा, सवाल करने वाले तेरा सवाल तो सही है, लेकिन मेरा जवाब सुन ले। मैं तरह तरह के गुनाह करता था, लोग मुझसे परेशान थे, मैं लोगों पे जुल्म करता था, हर गुनाह मेरे अंदर मौजूद था, लेकिन जन्नत मुझे ऐसे मिली। मैं गुनाह तो करता था, लेकिन मेरा एक अमल ये भी था। कहा तेरा अमल कौन सा था? कहा मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ रहती थी, और जब मैं कहीं को जाता था तो मैं अपने सर को अपनी बूढ़ी माँ के कदमों में रख देता था। मेरी माँ जब ये देखती थी, अपनी बारगाह में दोनों हाथों को उठा दिया करती थी और अर्ज करती थी, ऐ मौला, मेरा बेटा अगरचे गुनहगार है, बदकारो बदअफ़आल है, लेकिन मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मेरे बेटे के गलतियों को माफ कर दे। वो शख्स कहने लगा, अल्लाह ताला ने मेरे मरने के बाद मेरे गुनाहों को न देखा, बल्कि मेरी माँ की दुआ के सदक़े मुझे जन्नती बना दिया और जन्नत में हाजियों का साथ अता फरमा। तभी तो किसी ने कहा है, ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ऐ लोगों, माँ बाप की खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे उनकी दुआएं लो।